गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज। आज हम देखेंगे बिजनेस सर्विसेज क्या होती है। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर। बिजनेस को हम कभी भी आइसोलेटेड मैनर में रन नहीं कर सकते हैं। इट रिक्वायर सम एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ की ज़रूरत रहती है जिसके बेस पे हम बिज़नेस रन कर सकते हैं, बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, बिज़नेस को रैपिडली फास्टली ग्रोथ कर सकते हैं बिजनेस की। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज रहती है जो कि हमारे बिजनेस को स्मूथली फंक्शन को रन करने में हमारी हेल्प करती है। बिजनेस सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है अपने बिजनेस फंक्शन को स्मूथली रन करने के लिए। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं बिजनेस सर्विसेज के। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड पर्पस। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सर्विसेज आर एज फॉलोज। फर्स्ट है बैंकिंग, सेकंड है इंश्योरेंस, देन वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। ये सारी सर्विसेज हम एक एक करके देखेंगे। उसमें से जो पहली सर्विस है वो है बैंकिंग। द टर्म बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स अ बेंच। बैंक जो है, द टर्म बैंक विच इज़ कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बैंको, इस फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है वर्ड बैंक। सो विच मीन्स अ बेंच। बेंच का मतलब होता है कि न्याय का एक अदालत है जहाँ पे आपको आपके जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो बहुत ही न्याय के साथ किए जाएंगे। In earlier days, moneylender used to display coins of different currencies in big heaps or benches or a table for the purpose of lending or exchanging. पहले जो मनी लेंडर्स थे वो एक टेबल लगा के बैठते थे, बेंचेस पे ग्रुप बना के बैठते थे, वहाँ पे डिफरेंट करेंसीज के कॉइन्स का यूज़ किया जाता था लैंडिंग पर्पस के लिए और एक्सचेंजिंग पर्पस के लिए। आज बहुत ही सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ अलग हो चुका है। पहले कॉइन्स का यूज़ होता था बट आज कॉइन्स को अवॉइड किया जाता है। आजकल नोटों का यूज़ किया जाता है क्योंकि कॉइन्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इसकी वजह से कॉइन्स को अभी इग्नोर किया जाता है। अभी दूरी है, कॉइन्स अभी दिखेंगे ही नहीं आपको। अभी हम नोटों से ट्रांजैक्शन करते हैं। नोट मीन्स पेज, उससे ट्रांजैक्शन करते हैं बिकॉज उसका वेट नहीं रहता है, वो बहुत ही यूज़ करने में वो करेंसी को हमें बहुत ही ईजी जाता है। बट कॉइन्स ऐसी करेंसी है जिसको यूज़ करने में बहुत हमें हैवी जाता है, उसको गिनने में हर चीज़ में प्रॉब्लम जाता है। तो आजकल जो है बहुत ही चेंजेस आ चुके हैं। आज का ज़माना कुछ अलग ही है, पहले का ज़माना कुछ अलग था। तो पहले के जो मनी लेंडर्स थे वो लैंडिंग पर्पस के लिए और एक्सचेंजिंग पर्पस के लिए कॉइन्स का यूज़ करते थे। जो डिफरेंट करेंसीज थी वो कॉइन्स के फॉर्म में उसका यूज़ किया जाता था। आजकल डिफरेंट करेंसीज आपको नोटों के फॉर्म में मिलेंगी, पहले कॉइन्स के फॉर्म में मिलती थी। आज का ज़माना अलग हो चुका है। आज बहुत ही अलग अलग वे में काम किए जाते हैं, ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आ चुके हैं। So, come to the next point, meaning of banking. A bank is a financial institution which deals with deposit and advances and other related services. बैंक यह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और एडवांसेस पे करते हैं। लैंडिंग पर्पस के लिए हम डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं। जो बैंक है वो डिपॉजिट कलेक्ट करती है बट एडवांसेस देने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए और अदर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सो बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स। बैंक जो है बहुत सारी आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि मनी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है कंज्यूमर्स की, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है कंज्यूमर की। किसी को घर लेना पड़ता है, किसी को फ़ीस के लिए लोन चाहिए रहता है, किसको अदर पर्पज़ के लिए लोन चाहिए रहते हैं। तो बहुत सारे लोन या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी बैंक पूरी करती है। As per the Indian Banking Regulation Act 1949, banking company means any company which transact the business of banking in India. जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी बैंकिंग का बिजनेस करती है इंडिया में, उसे हम बैंकिंग कंपनी कहेंगे। एंड द वर्ड बैंकिंग हैज़ बिन डिफाइंड एज, जो वर्ड बैंकिंग है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग, और हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं लेकिन लैंडिंग पर्पस के लिए, एडवांसेस पे करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। जो पब्लिक है वो डिपॉजिट करती है अपना मनी बैंक में, उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन बैंक के लिए ये एक प्रकार से
जो डिपॉजिट है वो एडवांसेस के एम से लेती है। सो रीपेबल ऑन डिमांड, जो कि डिपॉजिट रीपेबल किया जाता है डिमांड के बेसिस पे, जैसे डिमांड रहती है उस डिमांड के मुताबिक रीपे किया जाता है। और अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय चेक, चेक के द्वारा भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, ड्राफ्ट के द्वारा भी विड्रॉ कर सकते हैं, और ऑन एंड ऑर्डर और अदरवाइज, या जैसे ऑर्डर रहेगा वैसे, या अदरवाइज, या बहुत सारे तरीके हैं विड्रॉ करने के डिपॉजिट को। देन टाइप्स ऑफ बैंक्स, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं बैंक्स के, जैसे कि सेंट्रल है, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, एक्सचेंज बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, सेविंग बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक है। ये सारी बैंक्स, ये है सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स। जैसे कि उसमें से आज हम देखेंगे 3 बैंक्स, उसके बाद की जो बैंक्स है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली 3 बैंक्स जो है हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। जो सेंट्रल बैंक है वो अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन सेंट्रल बैंक, हर कंट्री की अपनी अलग अलग सेंट्रल बैंक्स रहती है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक है वो सेंट्रल बैंक रहती है, उसे सेंट्रल बैंक कहते हैं हम। द रिजर्व बैंक was established in 1945 under the Reserve Bank of India's Act 1944। जो RBI है वो 1945 में स्टैब्लिश हुई है, लेकिन कौन से एक्ट के तहत? 1944 रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1944 एक्ट के अंडर में वो स्टैब्लिश हुआ है। सम फंक्शंस ऑफ द RBI आर एज फॉलोज, जैसे कि फर्स्ट है फ्रेम मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी को फ्रेम करना, तैयार करना, करेंसी नोट्स को इश्यूज़ करना, एक्ट एज अ बैंकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक बनना, एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया। जो भी सारी बैंक्स काम करती है वो इसके अंडर में काम करती है, जैसे कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। सेकंड है कमर्शियल बैंक। द कमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कमर्शियल बैंक हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में हेल्प करती है। कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज प्राइमरी फंक्शंस, दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी। जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें आता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लेंड करना, मनी को एडवांसेस पे करना। एंड सेकेंडरी फंक्शन में आता है एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। ये दोनों फंक्शन हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कमर्शियल बैंक को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक तो पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट सच एज द बैंक ऑफ द इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर जिसमें जो कैपिटल लगा हुआ रहता है वो गवर्नमेंट का होता है फुल ऑफ, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया इनका होता है। सेकंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाई जाती है ये बैंक, जैसे कि एक्सिस बैंक और HDFC बैंक्स। थर्ड है फॉरेन बैंक आर दोज बैंक्स विच आर स्टैब्लिश आउटसाइड द इंडिया, जो इंडिया के बाहर स्टैब्लिश होती है, लेकिन बट दीज बैंक्स हैव ब्रांचेस इन इंडिया सच एज सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्सेट्रा। उनकी ब्रांचेस इंडिया में होती है, जो कि स्टैब्लिश आउटसाइड द इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज़ में होती है, लेकिन उनकी जो ब्रांचेस है वो इंडिया में होती है। ये 3 है ग्रुप्स कमर्शियल बैंक के। थर्ड है कोऑपरेटिव बैंक। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये जो बैंक है वो रजिस्टर की हुई रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत एंड रेगुलेट की जाती है, नियंत्रित की जाती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। कोऑपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन जो एरियाज रहती है वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ही पॉपुलर रहती है, वहाँ पे इन्हीं बैंक्स के द्वारा ही ट्रांजैक्शंस डन किए जाते हैं। द मेन एम ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक इज़ टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। इसका जो एम रहता है वो जो बैकवर्ड पीपल्स रहते हैं इकोनॉमिकली उनको लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना, स्मॉल स्केल यूनिट्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना। जनरली द कोऑपरेटिव बैंक वर्क एट 3 डिफरेंट लेवल। 3 डिफरेंट लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है, जैसे कि फर्स्ट है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क एट विलेज लेवल। विलेज जो प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है वो विलेज लेवल पे काम करती है। दे कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक एंड दे ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। वो डिपॉजिट कलेक्ट करती है और अगर उसे फंड
अगर उसे फ़ंड की कुछ कमी रहती है या कुछ ज़रूरत रहती है तो वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से कलेक्ट करती है फ़ंड, या तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से कलेक्ट करती है लैंडिंग के पर्पज़ के लिए। सेकंड है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। दीज बैंक्स ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये बैंक्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट किया जाता है। दे ऑब्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये डिपॉजिट लेती है पब्लिक से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एंड ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग पर्पज़ के लिए ये फंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से कलेक्ट करती है। थर्ड है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दीज बैंक्स ऑपरेट एट द स्टेट लेवल। दे प्रोवाइड फंड टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये फंड प्रोवाइड करती है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को एज रिक्वायर्ड, जैसे कि उनकी ज़रूरत रहती है उनको वो प्रोवाइड करते हैं फंड। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहती है या डिस्ट्रिक्ट बैंक्स रहते हैं उनके फंक्शंस को, ओवरऑल फंक्शन को मॉनिटर करने का काम भी ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक करती है। और आगे की जो सारी बैंक्स है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट, इतना आप पढ़ लीजिएगा। एनी डिफ़िकल्टीज वी विल डिस्कस। सो बाय बाय।